चलिए नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का सवाल है। डायरेक्ट रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, प्रिपेयर आ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और स्टडी ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम। तो कैश बुक किसकी होती है? कंपनी की होती है, कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ नवीद खान एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल के मैंने आपको। और फर्स्ट वन कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बैलेंस किस में आ जाएगा? कैश बुक का, कैश बुक के कॉलम में कॉपी करते हैं 24,600। वन बाय वन सॉल्व करते जाएँ, वीडियो को पॉज कर लें और इसको हैंड टू हैंड कंप्लीट करें साथ साथ। नेक्स्ट में कहते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹28,200। ये बैलेंस किस कहाँ पे आ गया? पासबुक, कैश बुक कंपनी की बुक, बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों की बुक, पासबुक 28,200, ठीक है। वो सारे एलिमेंट याद कर लें जो हमने इस चैप्टर में पढ़ाए थे आपको, अन क्लियर चेक, अन प्रेजेंट चेक, बैंक सर्विस चार्जेस, मार्कअप, ये वो सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सब याद कर लें, फिक्स हैं सब चीज़ें। चेक इशूड आ टोटल अमाउंट 50,000 बट स्टिल अनप्रेजेंटेड इन बैंक 38,000। हमने आपको बताया था कि हमारा ताल्लुक किससे होता है? अनप्रेजेंटेड से होता है। वो पेमेंट जो बैंक से अदा हो चुकी है उसे कहते हैं प्रेजेंटेड, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना अमाउंट हमारा अनप्रेजेंटेड है हमें उसको लेके जाना है बैंक में। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा बैंक से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। रीज़न क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज ये चेक हमने क्या कर दिए? इशू कर दिए, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने पैसे दे दिए लेकिन ये पैसे अभी तक हमारे अकाउंट से पैसे माइनस नहीं हुए। तो यहाँ से माइनस कर दें इसको 38,000 से। नेक्स्ट पे कहते हैं अनक्लियर चेक्स 9,800। अनक्लियर कौन से चेक होते हैं? जो पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट्स किए हैं, जमा करवाएं, और जमा करवाने से हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है? बढ़ता है। तो इसको बैंक में प्लस करेंगे, यानी ये पैसे हमारे कस्टमर्स के इन फ्यूचर आ ही जाएंगे। अनक्लियर चेक्स और क्या हैं? ये डिपॉजिट्स बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। ये वो चेक्स हैं हमने बैंक में डिपॉजिट्स किए हैं, जमा करवाएं, लेकिन अभी तक बैंक में शो नहीं हो रहे पैसे, तो ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। अनक्लियर चेक्स को बैंक में प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। A customer Mr. अरशद अली का चेक ऑफ ₹14,000 डिसऑनर्ड बाय द बैंक। एक कस्टमर का चेक हमें आया था तो हमने अपने पास एंट्री की थी, बनाया था, रिकॉर्ड किया था, प्लस कर लिया था। आज मालूम हुआ कि उस कस्टमर का चेक जो है वो बैंक ने वापस कर दिया है बगैर हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हुए। यानी इतने पैसे उसके अपने अकाउंट में नहीं होंगे जितने उसने हमें चेक कर दिया है, 14,000। तो उसे कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। तो दोबारा अपने पास से माइनस कर दें, ठीक है। बैंक ने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो अपने पास से अगेन दोबारा क्या करें? इसको डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, ताकि ये चेक जो है वो कैश बुक सही जाए। क्यों माइनस कर दें? जब चेक के पैसे आए थे तो हमने अपने पास प्लस किए थे, बढ़ा लिए थे। ऑनलाइन पेमेंट मेड टू मिस्टर मोहम्मद इमरान आ सप्लायर ₹17,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने एक ऑनलाइन पेमेंट की है, किसे पेमेंट की है हमने? इमरान साहब को। कौन है हमारे? ये सप्लायर्स हैं, 17,000 की। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्ड कर लें कैश बुक में। तो कैश बुक को प्लस करें या माइनस करें? आई थिंक माइनस करें। ये पैसे दिए हैं तो पैसे देने से क्या होना चाहिए? हमारे पैसे कम होने चाहिए यहाँ से, तो ये माइनस कर दें 14,000। डायरेक्ट पेमेंट, किस चीज़ की पेमेंट है हमारी? सप्लायर को पेमेंट की है। सप्लायर कौन है हमारा? अकाउंट पेबल। बैंक क्रेडिटेड, अब रिमेंबर याद रखिएगा कि बैंक वाले आपको क्रेडिट करते हैं इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए, और बैंक वाले आपको डेबिट करते हैं डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। कम क्यों करते हैं? ऑब्वियसली आपने कोई चार्जेस, बैंक में आपसे कोई सर्विस चार्जेस के पैसे डिडक्ट किए होंगे, कलेक्शन चार्जेस के पैसे या इंटरेस्ट के पैसे डिडक्ट किए होंगे, और यहाँ पे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया भी होता है बाजू पर। तो यहाँ पे देखिए पढ़ते क्या लिखा हुआ है? बैंक क्रेडिटेड कंपनी अकाउंट 8,500 कंपनी कस्टमर मिस्टर वाहिद मेड ऑनलाइन डिपॉजिट। हमारे एक क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं मिस्टर वाहिद, ठीक है। उन लोगों ने ऑनलाइन मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाए, ट्रांसफ़र किए, तो इसलिए बैंक ने मुझे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। जब बैंक ने मुझे इंक्रीज़ कर दिया, मैं भी क्या करूँगा? अपने पास प्लस कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इसका नाम क्या देंगे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, और कैश बुक कंपनी में ऐड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं चेक इशूड
₹4,800 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी वो पैसे जो हमने इशू कर दिए हैं नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ऑब्वियसली की पेमेंट किस चीज़ की होगी, किसी ना किसी सप्लायर को पेमेंट की होगी आपने, अकाउंट पेबल को पेमेंट की होगी आपने, उसकी होगी। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, अकाउंट पेबल लिख के कैश बुक से माइनस कर दें। और लास्ट वाला एरर है, और जब भी एरर आएगा तो उसमें डिफरेंस आपको पहले कैलकुलेट करना होगा दोनों साइड का। ठीक है, चले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ ₹9,600। ठीक है, एक चेक हमने बैंक में जमा करवाया है 9,600 का, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप देखें साफ वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये गलती किससे हुई है, ये गलती हुई है कैश बुक वालों से। ठीक है, वो चेक था कितने का, 9,600 का था, जबकि उसको रिकॉर्ड कितना कर लिया, 6,900 का। तो गलती हुई है 6,900 का रिकॉर्ड कर लिया, असल में वो चेक था कितने का, 9,600 रुपये का था। और तीसरी बात ये कि चेक की गलती हुई किससे, कैश बुक से हुई है। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 9,600 माइनस करें 6,900, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ना आपका ताल्लुक़ इस रकम से है, ना आपका ताल्लुक़ इस रकम से है। आप इन दोनों में से कोई अमाउंट भी इसमें स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालें पहले आप। जब डिफरेंस कैलकुलेट करने बताएं गलती हुई किससे, कैश बुक से हुई है, तो जो गलती करेगा वही ठीक करेगा। कैश बुक में गलती हुई है तो कंपनी ठीक करेगी। डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,700 रुपये आ रहा है। अब ये 2,700 यहाँ पे देखें एरर के बारे में लिखा हुआ है ऐड, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐड ही करेंगे, एरर को हम ऐड भी कर सकते हैं और एरर को हम लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, एरर के बारे में आपको अपना दिमाग, आप अपना IQ लेवल खुद ही इस्तेमाल करना होगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि इन्होंने प्लस क्यों किया। हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया था 9,600 रुपये का, तो कंपनी के अकाउंटेंट को चाहिए था कि कंपनी यानी कैश बुक में 9,600 अमाउंट प्लस कर ले, ताकि उसने कितने प्लस किए हैं, 6,900 प्लस किए। तो उसको प्लस कितने करने थे कंपनी में, 9,600 प्लस करने थे। उसने कितने प्लस किए हैं, 6,900 प्लस किए। कम प्लस किए हैं, ज़्यादा प्लस किए, उसने कम प्लस किए। जब उसने कम पैसे प्लस किए हैं तो फिर वो क्या करेगा, मज़ीद 2,700 रुपये और इंक्रीज़ कर देगा और बढ़ा देगा, तो एरर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनली क्या करेंगे, फाइनली ये है कि तमाम बैलेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बैलेंस को चेक कर लेते हैं भाई क्या कंपनी का बैलेंस कितना आ रहा है और बैंक वालों कितना आ रहा है। तो प्लस कर लें, 24,600 प्लस करें, ये माइनस करें 40,000, ये माइनस करें, ये प्लस करें, ये माइनस करें, ये प्लस करें। एट दी एंड बैलेंस ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे आखिर में आने दें, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे करें, प्लस के 2,800, ये प्लस के हैं, माइनस करें 38,000, प्लस करें 90,000, तो आखिर में आंसर कितना आ रहा है आपका, ये 9, इसका नील बैलेंस आ रहा है। और ये दोनों साइड के बैलेंस क्या हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं, बराबर हैं, इक्वल है ये। सही है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने जो है वो इस पेपर